अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गुज़री ईद आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ईद को गुज़रे हुए, बट ये है कि छोटे-छोटे जो क्लिप्स थे वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे और दूसरा ये है कि यूट्यूब के थ्रू ना आप अपनी मेमोरीज़ सेव कर लेते हो। लेटर ऑन लाइफ में जब कभी आप चाहो तो आप उन मोमेंट्स में वापस नहीं जा सकते, बट उनकी कुछ जो एक मेमोरीज़ होती है, जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है ना, आप उसके थ्रू कुछ थोड़ी देर के लिए ना उन मोमेंट्स को चीयर अप कर सकते हो। तो जी, यहाँ पे ईद का ये है कि चाँद रात से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं एक पार्लर में गई, मैंने वहाँ से मेहंदी लगवाई। लड़की बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल थी, उसने बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई एंड विदिन 15 मिनट्स या इससे भी कम टाइम में उसने जो मेहंदी का इतना एक मुझे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन लग रहा था, काफ़ी मुश्किल था जो मैंने उसको कहा था लगाने के लिए, बट एक्सपर्ट्स आर एक्सपर्ट्स, नो डाउट। बहुत अच्छे से उसने मुझे लगाई। और फिर ये है कि बेसिकली मेहंदी से मुझे कोई ख़ास लगाव नहीं है, बट ईद तो होती मेहंदी, चूड़ियाँ इस टाइप की चीज़ों के साथ होती है। और फिर ये है कि मैंने अपनी नीज़ को भी लगवानी थी, उसका दूसरी जगह पे कहा हुआ था, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बट ये है कि उसने ना अपने दोनों हाथों पे फिर लगवाई। ईद तो बच्चों की होती है। और फिर ये है कि यहाँ पे मैं ना बाज़ार से निकलते हुए एक मेहंदी लेके आई थी, ऑर्गेनिक मेहंदी। थोड़े केमिकल्स इसमें ना एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़े कम होते हैं और मेरा जो छोटा नेफ्यू है वो मुझे कह रहा था मुझे भी लगाएँ। उसको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, मैं उसको समझा रही थी लड़के नहीं लगाते, बट माई मदर सेड मी कि ये भी छोटा है, इसको लगा दो। और फिर ये स्टिकर बहुत ज़्यादा इस ईद पे इन थे, जिन लोगों ने मेहंदी नहीं भी लगवाई तो वो स्टिकर हर शॉप पे पड़े हुए थे, हर स्टॉल पे पड़े हुए थे, सो हमने भी कुछ स्टिकर्स बाय किए और रात को फिर मैं घर आके अपनी भाभी को ये लगा रही थी और इनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लाइक बिल्कुल वैसे डिज़ाइन्स तो नहीं है, बट अच्छे हैं। अच्छा, ये सेकंड डे पे हम लोगों ने केक भी कट किया, बच्चों की ईद इस चीज़ के साथ होती है। और ये अब मॉर्निंग की जो क्लिप है, यहाँ पे स्वीट डिश मेरी सिस्टर ने बनाई थी और ईद, चूड़ियाँ, मेहंदी और स्वीट डिश के बगैर अधूरी होती है सवैयाँ ना। चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी जो कि मैं हमेशा याद रखूँगी। मैं आई मेकअप अ, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था। लाइक एक बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया था मुझे आइज़ पे और चाँद रात को भी इवन कि मैं अपनी जो एंटीबायोटिक की लास्ट डोज़ है मैं वो लगवा के वापस आई थी। और मेरा ये है कि फुल कंप्लीट मेकअप जब तक ना करूँ आइज़ का, तब तक मेरी ईद कंप्लीट नहीं होती। बट इस दफ़ा ना मुझे लेंस वेयर करने थे, इवन कि उनके डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि मैंने कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ को हाथ नहीं लगाना, मेकअप को टच भी नहीं करना। बट मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा था मेरी आँख थोड़ी बेहतर है, सो मैं यहाँ पे अपना मेकअप कर रही थी। मुझे आई थिंक ईद एक ऐसा मोमेंट है ना जो कि आपका अपनी फैमिली के साथ ही गुज़रता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फैमिली हमारे साथ ही है और बस आई थिंक ईद बड़ों से मिलना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, इसी तरह का होता है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों की पोस्ट देख रही थी, मोस्टली लोग कहते हैं ईद का दिन बोरिंग होता है, ये होता है। ईद का दिन बोरिंग नहीं होता। ईद का दिन आई थिंक कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ईद पे ये होगा, वो होगा। आई थिंक वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, आपको वो हर्ट करती हैं, वो आपका डे को ना बोरिंग बनाती हैं। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही ना करो। आप अपने डे को सेलिब्रेट करो। आप अपने से जो रिलेटेड लोग हैं ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप अपना डे बनाओ, अपना दिन बनाओ। अपनी ईद यादगार बनाओ। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी ने आपको विश नहीं की, कोई आपसे मिलने नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं किया, फॉरगेट अबाउट देम। वो उनकी लाइफ है। थोड़ी देर के लिए आप एक्सपेक्टेशंस को अगर साइड पे रख दोगे ना, तो बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। तो जी, बातों-बातों में मेकअप भी कंप्लीट हो गया है। मेरा जो ड्रेस था वो ग्रीनिश सा शेड था, लाइक लाइक पिस्ताचियो। और जो मेकअप मैं करने जा रही थी वो थोड़ा-सा मैं मतलब उसकी तरफ जा रही थी, थोड़ा-सा ना स्मोकी मेकअप की तरफ। और बस ये है कि थोड़ा-सा लाइनर मैं सोच रही थी एंड पे थोड़ा-सा हेवी कर दूँगी। बस इसी तरह से अपना लाइट सा मेकअप इतनी पाबंदियों के बावजूद मैंने छोड़ा नहीं है मेकअप। तो मेकअप इज़ लाइक माई पैशन, वो तो बस मैंने करके ही रहना होता है चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आइज़ की जो लोअर साइड थी वहाँ पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, सो ऊपर से आँखें अच्छी लग रही थी, नीचे कुछ भी नहीं लगाते हुए तो आँखें बड़ी मतलब एक ना आपकी स्लीपी-स्लीपी इफ़ेक्ट आ रहा होता है, सो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। फिर ये है कि सिंपल लिपस्टिक लेके मैंने उसको आँखों के लोअर साइड पे लगा लिया था। और ये वाला लिपस्टिक का शेड बहुत ज़्यादा मज़े का है, ये क्रिस्टीन की लिपस्टिक है। आई थिंक 350 या 300 की प्राइस में ये आपको मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये वाला कलर है। और यहाँ पे जी मेरी मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा लगा था। एक तो केमिकल्स वाली मेहंदियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी कलर बहुत अच्छा था इसका, खैर। सो जी, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा-सा तैयार होके सोचा कुछ रील्स-वील्स बनाती हूँ, तो कि वो रील्स मैं पोस्ट नहीं कर पाई। There's nothing left to say, and nothing you could do. There is no